जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जो भौतिक विज्ञान का पदार्थ का सामान्य गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्लास 5 होने वाला होगा, जो एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को कैप्चर कर रहे हैं, जो आप सभी को महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो महेश कुमार ओणवाल का बुक है। तो ये आपकी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपका महत्वपूर्ण है जो एनसीईआरटी पर कैप्चर बनता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में देखेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, अर्थात अधिक। जो साबुन के बुलबुले बनते हैं यह वायुमंडलीय दाब से कम होता है कि अधिक होता है। जब साबुन के बुलबुले बनता है तो उसमें अधिक दाब होने के कारण फूलता है। आपका ऑप्शन अधिक होगा। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील का ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होती है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसके कारण भीतर का पानी तो नहीं जम पाता है, इसलिए जलीय जीव जीवित रहते हैं। नदी से समुद्र में प्रवेश करते समय जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? नदी से समुद्र में जाते हुए जहाज ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर की ओर उठता हुआ प्रतीक होती है। जब किसी झील के तलिए से उठाकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसकी आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा? जो बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका घनत्व अपरिवर्तनीय रहता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है? जो हवाई जहाज में आप यात्रा कर रहे हैं तो आप पॉकेट में पेन लेंगे तो उसका रिफिल फेंक देगा, तो वायु दाब की कमी होने के कारण वायु दाब वहाँ पर कम हो जाता है, उसका अधिक दाब बाहर की ओर आ जाता है वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी की जल के घनत्व से अधिक होता है, जल से अधिक होता है। समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्र में पलायन करते हुए बर्फ के पिंड पानी की सतह से 1.9 भाग ऊपर उठा हुआ प्रतीक होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन क्या कारण होता है? जो अणुओं के मध्य संसर्जक बल। पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन क्या कारण होता है? जो अणुओं के मध्य संसर्जक बल होने के कारण होता है। बैरोमीटर के पैमानों को अचानक गिरावट आने से कौन सी मौसम दिशा इंगित करता है? जो अचानक बैरोमीटर गिरता है तो तूफान आंधी आने की संकेत देता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैलाया जाता है? तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? क्योंकि जल के पृष्ठीय तनाव के कारण बूंद गोलाकार होता है। कुएं से पानी भरी बाल्टी ऊपर खींचने पर तो क्या अनुभव होता है? जो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। जो जैसे जैसे पानी से ऊपर आएगा भारी महसूस होगा। जल की सांद्रता वायु से अधिक होने के कारण जल का तुलना वायु में गति करना सरल होता है। जो वायुमंडल में बादलों के तैरना क्या कारण होता है? वायुमंडलों में बादलों का तैरना किसके कारण होता है? जो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। वायु के घनत्व की तुलना में बादलों की घनत्व कम होने के कारण बादल तैरता हुआ प्रतीक होता है।
लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इससे कारण लोहे का कील पानी में तैरता रहता है। पौधों के जड़ों से पर्णपाती की ओर जल होता है। पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण होता है? जो केशित्व आपका लैंप होता है, जो पहले लैंपों का ललटेन का उपयोग किया जाता था, तो उसमें जो बत्ती डाला वो भी केशित्व के कारण तेल नीचे से ऊपर, या दिया होगा, या दियरी गाँवों में पहले चलता था, अब लाइट आ गया, तो इसका केशित्व के कारण वह तेल नीचे से ऊपर आकर जलता था। स्टोव मिट्टी के तेल की बत्ती ऊपर चढ़ने के कारण क्या है? जो देखिए अभी बताएं, मिट्टी के तेल जो केशित्व का गुण होता है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यस्थता स्वाधिक होती है? जो क्वार्ट्ज। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अशुद्ध पदार्थ मिलाने पर, शुद्ध में अशुद्ध पदार्थ। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन होता है किस सिद्धांत पर? जो केशित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होगा? समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब कितना होगा? जो 1.03 × 10⁵ के बराबर होगा। जल का सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर स्वाधिक सबसे अधिक होगा? जो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सबसे अधिक होगा। जल से भारी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? जो संयंता के कारण जल स्थिर हो जाता है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने के किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातु की शुद्धता ज्ञात करने की किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? जो आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जल से निकलने पर वेसिंग ब्रश, शेविंग ब्रश जो बाल आपस में किस कारण चिपक जाता है? जब जल से निकलते हैं तो शेविंग ब्रश करते हैं तो बाल आपस में चिपक जाता है, जो पृष्ठीय तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थता क्यों होती है? जो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो घर्षण को कम करने के लिए। वाहनों में जो तेल ग्रीस मोबिल डाला जाता है तो वह घर्षण कम होके इसके लिए किया जाता है। आंधी आने पर टीन की छत छपड़ी उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपरी वायुमंडल नीचे की वायुमंडल से कम हो जाता है। ऊपर का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, नीचे अधिक हो जाता है, इसलिए टीन ऊपर की ओर उड़ जाता है। किसी वस्तु के सतह से लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के सतह से लंबवत लगने वाले बल को पूर्णवर्धक कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग जो आपका भौतिक पदार्थ का सामान्य गुण वाले चैप्टर को कैप्चर किए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।